नमस्कार। हमारी टीम फुद्दुद्दीन के सदस्य सलीम गंड गुलाबी ने रेवड़ राष्ट्र के एक ऐसे बूढ़े मस्त खरवंशी के साथ साक्षात्कार किया है जो बचपन में ही साथ खेलने वाली एक मस्त खरवंशिनी पिलूरी के दुग्गी मोह में फंस गया। परंतु इस मस्त खरवंशी दुग्गी प्रेमी के अब्बू की पशु कामना यह थी कि जितनी भी खुदाई की जाए वो घर परिवार की मादाओं के साथ की जाए, न कि बाहर की मादाओं के साथ। और अपने अब्बू की इसी घरेलू खुदाई की हट के कारण ये मस्त खरवंशी जीव उस दुग्गी से निकाह कर उसे अपने लठाधीन करने में सफल नहीं हो पाया। अपनी बचपन की लट संगिनी उसी मादा पिलूरी की दुग्गी का स्मरण करते हुए पिछले 40 वर्षों से दुग्गी विहीन रहकर रेवड़ राष्ट्र की सड़कों पर अपनी बूढ़ी होती चीरायुक्त लाठी को घसीटते इस बूढ़े मस्त खरवंशी प्रेमी के साथ टीम फुद्दुद्दीन के सलीम गंड गुलाबी ने विस्तार पूर्वक गुफ्तगू किया। आज आपकी मुलाकात अहम पास एक ऐसे अजीम इंसान से करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत के नाम कर दी। जिनको 40 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत होती है लेकिन इनकी महबूबा किसी और के साथ ब्याह कर चली गई। तो महबूब की मोहब्बत में ये सारा दिन बैठकर इशार पढ़ते रहते हैं। इन्होंने 40 साल गुजर गए, आज तक शादी नहीं की। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं हबीबुल्लाह खान, जिनकी मोहब्बत की दास्तान आप भी सुनेंगे तो आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जनाब ठीक है। खूब मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे ज़माने भर के गम और एक तेरा गम। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम होंगे। तो अच्छा हबीबुल्लाह खान, ये मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी मोहब्बत की दास्तान कब से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई? बचपन में हम तो बचपन में इकट्ठे खेलते थे। जवानी आई और संभाला तो वो दिल की होती है, दिल को दिल से राह होती है। कुछ उसने मौका दिया, कुछ दिल दीवाना था, मिल गए, मिल के फिर बिछड़ने की कुछ रसूमात भी आने लगी। जिस तरह उसने शादी ब्याह कर ली, मैं न कर सका। मैंने वालिदैन को भेजा, उससे पूछा गया तो उस लड़की ने कहा था कि अपने वालिद को भेज के मेरे वालिद से बात करे तो हो सकता है रिश्ता हो जाए। लेकिन मेरा वालिद नहीं मानता था। इस चीज़ से वो कतन इनकारी थी कि अपने रिश्तेदारों में शादी ब्याह कर सकते हो, बाहर मुझसे बात बाहर की मत किया करो। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब से कोई ज़िद वगैरह नहीं की कि मैंने वहीं शादी करनी है और किसी जगह नहीं करनी, या उस लड़की के वालिदैन राज़ी थे? उसके उनको मालूम था, उन तक बात पहुंची तो फिर जवाब मिलता। वालिद मेरा जो था वो इस बात पे अड़ी हुई थे। जिद में मैंने खुदकशी की ट्राई भी की, 7-7 दिन मैंने कफन में गुजारे हैं, अस्पतालों में गुजारे हैं, लेकिन मेरा बाप नहीं, वो एक ही जिद पे था कि करना है तो अपने रिश्तेदार में, बाहर की मुझ तक मत लाया करो। यानी वो इसके बिल्कुल नफी थे, इनकारी थे। अच्छा, आप खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, तो क्यों खुदकुशी करने पर आप क्यों मजबूर हो गए थे, क्या वजह थी? इसलिए कि सुकून मिल जाएगा। न बजे बांस न बजे बांसुरी, चला जाऊंगा अब दी नींद सो के, उसके गम ना उसकी याद होगी। न रहे बांस न बजे बांसुरी वाला साहब हो जाएगा। ना होंगे न होऊंगा न गम होंगे, गुम हो जाऊंगा, बस अब दी नींद सो जाऊंगा। लेकिन कुदरत ने उसमें भी मुझे नाकाम कर दिया। अच्छा हबीबुल्लाह खान, आप मुझे ये बताएं कि आपकी मोहब्बत की दास्तान कब से स्टार्ट हुई थी? स्कूल लाइफ से हुई थी या किसी और जगह से हुई थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बचपन ही से। स्कूल लाइफ से तो वो कितने बाद में, मैं मैट्रिक के बाद यानी जब मैंने 10वीं पास की ना, उस टाइम मेरे ये खूब वरूज पे थी मेरी मोहब्बत। और वहीं से मैंने स्कूल को खैरबाद भी करना चाहा, बिछड़ गया। इसके बाद स्कूल छोड़ के इधर उधर, उसी की यादें, उसकी मुलाकातें, जहाँ वो होती मैं वहाँ पहुँचता, कोशिश करता कि वो अगर डेरे में है तो डेरा में चलूँ, अगर वो पेशावर में है तो पेशावर चलूँ। जहाँ जनी उसकी आमद का सुनता था वहीं पहुँच जाए, यानी घर एक किस्म का बना लेता था। अच्छा, आपके वाले साहब क्यों नहीं मानते थे कि उनका कास्ट कोई और थी, इसी वजह से नहीं मानते थे? बाकी उनके घर वाले चलो राज़ी, उनके वालिदैन राज़ी थे, लेकिन फिर आखिर में जब उनकी शादी हुई तो हबीबुल्लाह खान, आप उस वक्त कहाँ थे जब उनकी शादी हो रही थी? उस वक्त आप पे क्या बीती, ये भी आप बता दें। हाँ, मुझे उसकी शादी का मेरे इरादे थे कि शादी के दौरान मैं करूँगा, मिल के पूछ लूँगा कि कैसा होता है कि नहीं। उसके बाद अपने और उस पर कुछ ऐसा यानी धमाका करूँगा कि खुद को भी उसको भी उड़ा दूँगा। मुझे जब मालूम हुआ 1.5 साल बाद उसकी शादी हो चुकी थी, उसने एक बच्चे की माँ थी, वो बच्चे को उठाया हुआ था। फिर भी मुझे ख्याल आता था कि ये वैसी वसवसा है। जब उनके घर में पहुँचा, उसकी वालिदा ने कहा कि उसकी तो शादी हो चुकी है। उससे मैंने पूछा ना, तो उसने कहा शादी हो चुकी है, एक बच्चे की वो माँ है। तो मुझे तसल्ली हुई कि बाकी मैं नहीं, मेरी आंखों को धोखा नहीं था, सही वो बच्चे को उठाए हुए, अपने बच्चे को उठाई हुई थी। तो फिर मैंने बहुत भूलना चाहा कि अब छोड़ दूँ इसमें, लेकिन नहीं, हकीकत होती है। जब उसकी याद आती थी, मेरी ज़िंदगी यानी हेच हो जाती थी, उसी की तरफ ख्याल, उसी की, बाकी दुनिया के धंधे मुझसे दिल नहीं लगता था। बस सोचें होती थी, मैं होता था। सब कुछ छोड़ दिया मोहब्बत की खातिर, ने सोचा होगा। शादी का सोचा तो उसी के साथ सोचा था कि अगर कुदरत ने दो किया, मुझे जोड़ा किया, तो उसी की शादी उसी से करूँगा। बाकी खुदा से मुझे इल्तिजा ही नहीं कि मैंने दुआ ही कभी नहीं मांगी, मांगे तो उसी का साथ मांगा है, वरना खुदा करे इसी तरह गुजरने की हिम्मत ताकत मुझ में दे और ख़ुद उसके साथ मेरी इमदाद करे। से लिखी थी जिसका मतलब है कि
ज़िंदगी अपनी एक अजब नशे में खो गई, जिस कली को मैंने चाहा वो किसी की हो गई। ये मैंने उस वक्त लिखे थे जब मुझे मालूम हुआ था कि उसकी शादी हो। कि कब मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, ये तकरीबन 81-82 में हुई। उसके बाद अब तक मुलाकात ना हुई, तो इसको तकरीबन 34-36 साल बरस हो चुके हैं। ना मुलाकात हुई है, ना हमने कोई सोच बदली है। उसी की सोचों में कभी इधर कभी उधर गलियों में दिन सारा यही। अच्छा, उनकी अपनी महबूबा की कोई निशानी भी आपने अपने पास रखी हुई है कोई अभी तक जो आपके पास हो? थी, जब 82 में कह रहा हूँ ना कि जब मैं यहाँ उससे मिल के वो उसकी मुलाकात बिछड़ा था, तो उसकी तस्वीरें थी मेरे साथ पास, उसकी अपनी तस्वीर थी। जबकि रिश्ता लेने गए थे, उसके एल्बम से मुझे निकाल कर मुझे मुहैया की गई थी। मैंने वो जला डाली थी कि भूल जाऊँगा, नहीं भूल सका। वो भी जला डाली, भूल भी न सका। उसने एक अंगूठी दी थी, मैंने कुछ अर्सा तोड़ के फिर फेंक दी थी। उसने वापस मांगी थी, मैंने ढूंढ के उसको वापस दे दी थी कि अपनी, अगर नहीं मुलाकात से कुछ नहीं बनता, जब मिलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बस सुना है आपने एक उनकी याद में इशार लिखा था जो आपका बहुत मशहूर हुआ था कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। उनके कुछ इशार आप पढ़ के सुना दें। हाँ, तो ये मैंने सुना और गाया है कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। हाँ, ऐसी एक रात थी, ऐसा ही समा था, यूं चांद भी पूरा था, ज़माना भी जवां था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। एक रात में उसने मुझे सोते हुए छोड़ा, चल दी वो कहीं प्यार को रोते हुए छोड़ा। तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। क्यों प्यार की दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। अच्छा हबीबुल्लाह खान, मुझे ये बताएं कि उनकी याद में कभी आपको रोना भी आए? मैं जब उसकी याद में बैठता था तो जहाँ तक कह रहा हूँ कि मेरे आंसुओं से मेरी गोद गीली इतनी होती थी कि जब मैं नमाज को जाता था तो मौलवी साहब कहते थे तेरी जान से अलग घर में कितने पसीने में कपड़े गीले, तो कहता था नहीं जी ये पसीना नहीं है, मेरी आंखों की कमाई है। इस वक्त रोने से भी आंसू नहीं आते। अंदर का वो खान मर चुका है, बस ये एक खोखला रह चुका है, दुनिया के सामने हूँ। असल में बाय बाय गुड बाय कर गया हूँ, कहता हूँ जान सुधार गया हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपकी अगर महबूबा आपको मिल जाए तो आप उनसे शादी करने को तैयार हैं अभी इस वक्त भी? यार मिल गए तो लाजमन गाल है कि अगर कर नहीं सकता मिल तो जाएंगे ना, जिंदगी तो होगी, ठीक है। और एक दूसरे को प्यार नहीं, एक दूसरे की आंखों की ठंडक तो उसकी तो पता नहीं, मेरी तो यह है कि आंखों की ठंडक तो मिल जाएगी। बाल्यकाल से लेकर आज वृद्ध अवस्था को पा चुके रेवड़ राष्ट्र के मस्त खरवंशी नर की चीरायुक्त लाठी के आज तक किसी भी मस्त खरवंशिनी के दुग्गी द्वार के दर्शन न कर पाने की इस दुर्लभ घटना को देखकर बेचारे बूढ़े मस्त खरवंशी के प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि यदि कोई नर मस्त खरवंशी जानवर अपने पशु जीवन काल में अपनी अम्मी, बहन, बेटी, पोती, चाची, फूफी, खाला, बीवी, बहू अथवा रखैल में से किसी की भी दुग्गी अथवा झोंपड़ी में अपनी चीरायुक्त लाठी को प्रक्षालित नहीं कर पाता है तो फिर उसका आसमानी कोठा नंबर 72/786 में प्रवेश असंभव हो जाता है। हाँ, यदि किसी बकरी, गधी अथवा ऊंटनी की सहायता से यदि बूढ़े मस्त खरवंशी ने अपनी लाठी प्रक्षालित करवाई हो तो हो सकता है कि वो कोठा नंबर 72/786 में प्रवेश करने में आंशिक सफलता प्राप्त भी कर ले। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।